नमस्कार दोस्तों। भोजन और स्वास्थ्य के संबंध में जो मिथक थे उस सीरीज़ में आज हम तीसरा लेक्चर लेते हैं। आज डिस्कशन करते हैं हम कि खाने पीने के साथ मोटापे का संबंध जो है उसके बारे में जो मिथक है हम उसे डिस्कस करेंगे। डेली लाइफ में आपके भोजन और स्वास्थ्य के मिथ का तीसरा पार्ट हम अभी कंटिन्यू करते हैं। सुनने में आता है कोलेस्ट्रॉल खराब होता है, फैट खराब होता है, ऐसा सुनते हैं। ये इन जनरल कुछ शब्द हैं कि सीधे सीधे फैट खराब हो जाता है या फैट खाने के लिए ख़राब होता है, फैट का उपयोग खराब होता है या कोलेस्ट्रॉल खराब होता है। ये कुछ तरीके से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सारे कोलेस्ट्रॉल ख़राब नहीं होते हैं, इसमें से अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। आपकी बॉडी में एक मिनिमम अमाउंट में फ़ैट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यदि फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो गुड फैट जो है वो कम हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। तो एचडीएल और एलडीएल का जो बैलेंस है, जिसे हम गुड और बैड कहते हैं, वो आपका बैलेंस होना चाहिए। इसी प्रकार से जो सारा फैट खराब होता है, ये दोनों चीज़ें लगभग एक समान हैं। तो सारे फैट खराब नहीं होते हैं, आपको फैट का सेवन करना चाहिए। वो उसकी मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। ज़्यादा होने पर ये दोनों कंडीशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा एक मिथक आता है अंडे को लेकर। अंडे की सफ़ेदी हेल्थ के लिए अच्छी होती है और अंडे की जर्दी या जो पीला हुआ भाग है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। नॉर्मली जो ये मिथक बनाया गया है, जो इसको ये सोसाइटी में आया है, वो सफ़ेदी जो जो यूज़ करते हैं, अंडे का सफ़ेद हिस्सा यूज़ करना चाहिए। ये हाई प्रोटीन डाइट के लिए उपयोग किया जाता है। तो एनिमल प्रोटीन है, ये हेल्थ के लिए प्रोटीन प्रोविज़न के लिए बहुत अच्छा मीडियम हो जाता है। लेकिन इसका जो पीला हिस्सा है उसमें चूंकि फ़ैट होता है, उसके साथ उसके फैट सॉल्युबल्स विटामिन्स होते हैं और इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन इन गुड क्वालिटी फ़ैट। जो गुड क्वालिटी फ़ैट होता है वो पीले हिस्से में अधिक होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप उसे खाएंगे तो आपके लिए वो नुकसानदायक है। सपोज़ यदि आप 5-6 अंडे खाते हैं और उसका केवल सफ़ेद हिस्सा खाते हैं तो बेटर होगा आप अंडे के कंप्लीट पार्ट को, दोनों हिस्सों को, सफ़ेद और पीले हिस्से को, दोनों को खाएं और अंडे की टोटल क्वांटिटी को आप रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन आजकल जो एक फैशन सा हो गया है, या कहिए कि हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए जो सजेशंस दिए जाते हैं वो बिना सोचे समझे दिए जाते हैं कई बार, जिसके कारण से लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। और अंडे के पीले हिस्से को यदि आप कम करते हैं तो उसके कारण से आपको विटामिन डी और विटामिन B12 की जो मिलती है, जो आपको फूड से, वो नहीं मिलता है। तो अंडे का सफ़ेद हिस्सा डेफिनेटली प्रोटीन के लिए अच्छा होता है, लेकिन अंडे का पीला हिस्सा स्वास्थ्य के लिए ख़राब होता है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। उपवास से वज़न कम होता है, ये एक मिथक है, कहिए सीधा सीधा, कि हम उपवास के कारण कम खाएंगे और इसके कारण से हमारा वज़न कम होगा। तो कई लोग जो मोटे होते हैं वो कह लीजिए डर से कि चलो हम खाना कम खाएंगे और इसके साथ में हमें भगवान का भी ध्यान कर लेंगे और भगवान हमें कुछ सो कॉल्ड पाप से मुक्ति होगी और पुण्य मिलेगा, इसके कारण से उपवास भी कर लेते हैं और वज़न भी कम होगा। बिल्कुल नहीं। केवल उपवास करने से वज़न कम होने की संभावना अलग होती है, अनलेस आप केवल एक डिसिप्लिन लाइफ में टोटल खाने की मात्रा को संतुलित नहीं करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उपवास का डायरेक्टली वज़न कम होने से कोई रिलेशन नहीं है। अर्थात भूखे रहने से आपका वज़न कम हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इफ़ेक्ट उल्टा होता है कि जो आप रेगुलर खाना खाते हैं 2 टाइम या 3 टाइम, उपवास के समय ऑब्वियस सी चीज़ होती है आप एक समय खाना खाते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं। उस समय यदि आप एक टाइम खाना खा रहे हैं तो जो नॉर्मल एक टाइम का खाना है उससे आप ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण से आपका कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है। और देखा गया है कि उपवास के समय जो भी आप खाना खाते हैं वो नॉर्मल खाने से हट के होता है मोस्टली। क्यों? उसमें कुछ तला भुना होगा, कुछ स्वीट्स होते हैं और भगवान का भोग लगता है तो वो अच्छी चीज़ों का भोग लगता है। उसमें ड्राई फ्रूट्स और घी और तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। इस टाइप की चीज़ें नॉर्मली पूजा में, उपवास में यूज़ की जाती है, जिसके कारण से आपका टोटल कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है। तो ये उल्टा इफेक्ट करता है कि भूख के बाद आप उन चीज़ों को खाते हैं तो वैसे ही वो हाई कैलोरी होती है और आप ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण आपके वज़न कम होने की बजाय बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि आप डिसिप्लिन लाइफ में हैं, बैलेंस डाइट में हैं, अच्छे एक्सरसाइज में हैं और उसके साथ यदि सपोज़ करिए 5 से 6 दिन आप जो रेगुलर डाइट ले रहे हैं और एक दिन आप
हेल्थ के लिए अलग से उपवास करते हैं जिसमें आपका फूड बहुत ही लाइट हो, बहुत ही सिंपल हो और लो कैलोरी हो, तो इस तरीके का उपवास डेफिनेटली आपको वज़न कम करने में फ़ायदेमंद होता है। जो एक तरीके से कहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसको जो आपका पाचन तंत्र है, जीआई तंत्र है, उसके शुद्धिकरण के लिए, उसको आराम देने के लिए ज़रूरी होता है, ऐसा किया जा सकता है। और इससे बिल्कुल आपके शरीर को फ़ायदा होता है और वज़न कम हो ना हो, आपका शरीर हेल्थ की ओर बेटर जाता है। वजन कम करने के लिए अनाज छोड़ना होगा। सीरियल्स जिसे हम कहते हैं, जो नॉर्मल स्टेपल फूड है इंडियन कंटिनेंट का, कि जिसमें गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियां आती है, इसे हमको छोड़ना होगा। सब्जियां नहीं, गेहूँ, चावल, दाल, जो भी सीरियल्स होते हैं, अनाज छोड़ना होता है। अनाज को मोस्टली इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नॉर्मल से अधिक होती है। लेकिन अनाज का केवल आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, आप उसमें से पूरा होल सीड लेते हैं, होल सीरियल लेते हैं। तो इसमें अनाज को पूरा छोड़ने की बजाय अनाज की मात्रा को कम करना बेटर होता है। आजकल बहुत सारे डाइट चल रहे हैं जिसमें हाई प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट, ये सारी चीज़ें लेके आप वज़न कम कर सकते हैं। इनका पूरा कंसेप्ट ये होता है कि बेसिक सेंस आप समझिएगा इसमें, कि प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल से आप ज़्यादा लें, क्योंकि बिना प्रोटीन के बॉडी को हेल्दी रखना बहुत मुश्किल होता है। बिना प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स के आप बॉडी को हेल्दी नहीं रख सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो है अनाज, जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो अनाज को टोटली रिस्ट्रिक्ट करना बहुत समझदारी नहीं है, बशर्ते आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें आप टोटल कैलोरी कैलकुलेट करके उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो अनाज को कम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें से इवन विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, आप माल नरिशमेंट, कुपोषण के शिकार होने लगते हैं। कैलोरी कम होने के कारण आपको यूरिन प्रॉब्लम, कीटो एसिडोसिस, इवन किसी किसी केसेस में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एसिडिटी के कारण जो है पेप्टिक अल्सर या पेट में जो अल्सर होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके साथ स्टार्वेशन के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वज़न कम करने के लिए अनाज छोड़ने की बजाय अनाज को कम करना बेहतर होगा, और आपको पर्सनलाइज तरीके से आपका भोजन, या तो आपका कोई एक्सपर्ट डाइटिशियन हो या आपका डॉक्टर हो जो आपके हेल्थ को समझता है, इसको फॉलो करना होगा। अदरवाइज एकदम सिंपल ये है कि ये कॉमन सेंस यूज़ करें कि आप अपने खाने की मात्रा को, वो खाने की जो मात्रा है, जो बैलेंस डाइट ही हो, वो आपके कैलोरी के अंदर हो, और आप अपना वर्कआउट बढ़ाएं तो आपका वजन कम होगा, ना कि अनाज छोड़ें। उपवास रहना, केवल फास्टिंग कीप्स योर बॉडी इन स्टारवेशन मोड, ये एक मिथक भी है, और इसके पीछे कुछ मेडिकल फैक्ट्स ये भी है कि आप कॉन्स्टेंटली यदि भूखे रहते हैं, बहुत लो फूड में रहते हैं, लो अमाउंट ऑफ फूड, लो कैलोरी फूड में, तो बॉडी उसको यूज टू हो जाती है। कि जैसे कि कहिए कि आपको अब केवल कम से कम खाने में अपना शरीर चलाना है, तो बॉडी स्टारवेशन मोड में जा सकती है। इसका मतलब ये है कि आप कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, तो ये बहुत ही एक गलत चीज़ होती है। इसीलिए उपवास आप रेगुलरली ज़रूर करें, और उसके शरीर को आदत ना डालें। आदत उसको उपवास के पॉजिटिव इफेक्ट के लिए डालना है, ना कि नेगेटिव इफेक्ट के लिए। तो डेफिनेटली फास्टिंग यदि आप करते हैं तो वो एक फास्टिंग जो हो वो रेगुलराइज्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, कंट्रोल्ड हो, ना कि उसका हमें नुकसान हो। तो यदि आप बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आपकी बॉडी उस तरीके से अडॉप्ट होकर कई प्रकार के कुपोषण में जो विटामिन डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, जिसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, और इवन आपकी बॉडी की क्वालिटी ख़राब होती है, इसकी कंडीशन आती है। एग्जॉटिक वेजिटेबल्स लेने से वेट लॉस होता है। देखिए, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स में ऐसा बहुत कुछ नहीं होता जो नॉर्मल या रेगुलर वेजिटेबल्स से बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। डेफिनेटली इनका उपयोग आजकल जो हमारे इंटरैक्शंस बढ़ गए उसके कारण से उपयोग बढ़ा है, लेकिन केवल आप एग्जॉटिक वेजिटेबल्स लें, जस्ट लाइक दैट, कि सीरियल छोड़ दें, जो मैंने बताया, अनाज छोड़ दें, और खाली एग्जॉटिक वेजिटेबल खाएंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे। वेट लॉस इसमें बिल्कुल होने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, इट इज़ नॉट द एक्जॉटिक्स। आप रेगुलर वेजिटेबल भी जो आपके पास हैं उसकी मात्रा यदि अपने खाने में बढ़ा देते हैं, तो उसके कंपैरिजन में जो प्रोपोर्शनेट आपका सीरियल है, अनाज है, उसकी मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो आप सिंपल समझिए कि आपका रफेज जो है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा यदि आप अपने खाने में बढ़ा देते हैं, तो वेट लॉस आपका यूं ही होना है। लेकिन केवल आप वेजिटेबल्स पे रहते हैं, जो एक लंबे समय तक आप नहीं रह सकते, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन ही रह सकते हैं। जो एक कोर्स होता है, कुछ कुछ फूड
पैटर्न में होता है उसको आप यदि फॉलो करते हैं तो उसमें सिंपल वेजिटेबल से आपका वेट लॉस हो सकता है। बिल्कुल आप रेगुलरली ग्रेजुअली आप उसको फॉलो करते हैं डिसिप्लिन वे में, तो आपको सिंपल वेजिटेबल से भी हो सकता है। एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का उपयोग आप उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए बिल्कुल रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि केवल एग्जॉटिक वेजिटेबल्स लेने से वेट लॉस होगा। तो वेट लॉस के बिल्कुल होगा, लेकिन उसके साथ उसकी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो कि सेम है, जो कुपोषण जिसको हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज जो होंगी, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स डेफिशिएंसी के शिकार भी आप हो सकते हैं। सो इसे समझें। वजन कम करने के लिए कार्ब्स या शुगर छोड़ना होगा। अगेन इस लाइन में ये सेम एक मिथक है कि आपको शुगर छोड़ना नहीं होगा। कार्ब्स जो मिलते हैं वो सीरियल से मिलते हैं, स्वीट से मिलते हैं, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, मीठी चीज़ें जितनी होती है सारी की सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट और शुगर में आती है। तो यदि आपने शुगर की क्वांटिटी को ओवरऑल आपने फूड में कम कर दिया है, तो फ्री शुगर जो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म होता है फूड का, वो बॉडी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसके बाद जो बचता है वो है कॉम्प्लेक्स शुगर जो होता है। कॉम्प्लेक्स जो फूड है जिसमें कहना चाहिए कि सेल्यूलोज जैसी चीज़ें जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, तो सिंपल शुगर का उपयोग नहीं होने के कारण उसका उपयोग शरीर करना शुरू करती है जो वेजिटेबल्स में होता है। दूसरा, प्रोटीन्स और फिर फैट का उपयोग करना शरीर शुरू करती है। तो आपको कार्ब्स छोड़ना नहीं होता, आप कार्बोहाइड्रेट और जो ईजिली अवेलेबल शुगर्स है उसकी मात्रा को यदि अपने फूड में, अपने खाने में आप कंट्रोल करते हैं तो आपका वजन उसमें कम होना शुरू होता है। तो यहाँ पे भी कहानी सेम है कि आपका टोटल कैलोरी इनटेक आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से कम होना चाहिए। रात में चावल नहीं खाना चाहिए। चावल एक ऐसी चीज़ है कि जो आपका स्पेस फिलर का काम करता है। आपके खाने में जब आप खाना खाते हैं तो स्टमक जो है वो जब तक सेटाइटी सेंटर जिसको हम बोलते हैं दिमाग के अंदर होता है, वो तब जाके एक्टिवेट होता है, जो बताता है कि अब मेरा पेट जब जैसे भरता है तो दिमाग बताता है कि अब पेट भर गया, अब मुझे खाना खाना रोक देना चाहिए। तो यदि आप खाना खाते हैं तो आपका पेट इन्फ्लेट हो जाता है पूरा, जो कि एक रबर बैग की तरह होता है, और वो रबर बैग चाहे किसी भी चीज़ से इन्फ्लेट हो तो एक सिग्नल दिमाग को जाता है कि खाना मिल चुका है, पेट भर चुका है। ऐसा नहीं उसको हवा से भर देंगे तो पेट को पता चलता है कि ये हवा है, लिक्विड है या सॉलिड है, तो पेट को पता चल जाता है कि किस चीज़ से भरा है। तो यदि वो सॉलिड चीज़ से भरा हुआ है तो दिमाग को सिग्नल जाता है और उसके बाद ग्रेजुअली वो आपको बता देता है कि अब आपको खाना खाना बंद करना चाहिए। लेकिन यदि आप रात में चावल खाते हैं तो इसका साइंस समझिएगा। अब रात में खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, तो यदि आप हैवी खाना खाते हैं तो चूंकि रात में आपकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ आवर सोशल कस्टम, हम दिन में काम करते हैं, रात में कम काम करते हैं। रात में खाना खा के हम केवल मोस्ट ऑफ द टाइम सोते हैं, 6 to 8 आवर्स आप सोते हैं। तो खाना यदि आप हैवी लेते हैं या चावल खाते हैं तो चावल खाने की टेंडेंसी हमारी होती है कि हम दूसरे फूड से, जैसे रोटी या दूसरी चीज़ों से, हम चावल को नॉर्मली ज़्यादा खाते हैं। इसीलिए उसे इनडायरेक्टली मना किया जाता है कि आप यदि रात में चावल खाना कम कर देंगे तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप वेट गेन नहीं करते हैं, आपका पेट हैवी नहीं होता, आपको एसिडिटी नहीं होती है और आप इजीली डाइजेस्टेबल मोड में रहते हैं। आपका फूड मतलब पूरा शरीर जो है लाइट रहता है, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। तो रात में चावल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, उसकी मात्रा कम से कम रखें। और चावल को आप बेटर है ईजिली कुक्ड फॉर्म में खाएं, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, इस रूप में यदि आप खाते हैं तो आपको बहुत आसान होता है। तो चावल को बदनाम करने की जगह हम ये कहें कि हम उस समय जो फूड की मात्रा, जो क्वांटिटी लेते हैं वो कम से कम होनी चाहिए। ग्रीन टी, that is another like miracle in the weight loss इंडस्ट्री। सो ग्रीन टी खाली पीने से वेट लॉस होता है, ये टोटली गलत है। नो डाउट ग्रीन टी में नॉर्मल टी की अपेक्षा एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं, इट इज़ स्टिमुलेंट्स, इट कंटेन्स समथिंग गुड दैट गिव्स यू अ बेटर इफेक्ट ऑन योर बॉडी। लेकिन केवल ग्रीन टी पीने से वेट लॉस होगा, ये बिल्कुल गलत है। ग्रीन टी का डायरेक्टली वेट लॉस से कोई संबंध नहीं है अनलेस आप अपनी कैलोरी को कंट्रोल नहीं करते, अपनी एक्टिविटी को मेंटेन नहीं करते हैं। तो ग्रीन टी डायरेक्टली आपको वेट लॉस नहीं कराता है। इस चक्कर में कई लोग 2 बार 3 बार एकदम बहुत सारा ग्रीन टी पीते हैं, और ग्रीन टी को कई लोगों को बनाने का तरीका भी नहीं आता। ग्रीन टी को बहुत हार्ड ब्लैक टी की तरह कई बार बनाया जाता है, तो वो बताते हैं कि ग्रीन टी बड़ा कड़वा लगता है। इतना हार्ड नहीं बनाया जाता, उसे सॉफ्ट एकदम माइल्ड बनाया जाता है। और ग्रीन टी के साथ मोस्टली दूध का उपयोग हम नहीं करते हैं, तो एक्स्ट्रा कैलोरी जो है वो उसके साथ नहीं जाती है। तो वो दूध
नहीं जाने के कारण आपकी कैलोरी भी कम होती है, उसमें शुगर का उपयोग कम करवाते हैं। तो नॉर्मल टी में भी यदि आप सेम प्रोसेस फॉलो करें कि उसमें दूध नहीं डालें, उसमें शुगर नहीं डालेंगे, तो इट विल ऑलमोस्ट गिव द सेम इफेक्ट लाइक ग्रीन टी। तो नॉर्मल टी और ग्रीन टी का बहुत इसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन ग्रीन टी को हम पॉजिटिव लेते हैं कि वेट लॉस करना है सब कुछ, तो उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं, या थोड़ा सा हनी के साथ लेंगे, उसको अदरक के साथ लेंगे, या फिर तुलसी पत्ते के साथ लेंगे, या काली मिर्च डालेंगे, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल टी के साथ में भी करेंगे तो भी आपकी ओवरऑल कैलोरी बेनिफिट उसमें मिलता है, स्टिमुलेंट का काम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करके वो आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। सिर्फ वॉकिंग से वजन कम होता है, तो हम यहाँ पे आएंगे कि वजन आपका डेफिनेटली वॉकिंग से कम हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर और कैलोरी इनपुट का बैलेंस पॉजिटिव हो। यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिनेटली वजन कम होगा, लेकिन वॉकिंग की एक लिमिट होगी कि आप इतना वॉक करेंगे, केवल वॉकिंग करें और बाकी दूसरी एक्सरसाइज यदि नहीं करते हैं तो वॉकिंग का इफेक्ट आपके लोअर लिम्स में आता है, कुछ हद तक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आता है, लेकिन आपकी जो मसल गेन है, आपके जो मसल की क्वालिटी है, जो आपका टोन है, वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण आप बहुत दुबले पतले, कहना चाहिए छीण दिखने लगते हैं। जो वॉकर्स होते हैं वो बहुत दुबले पतले, तो आप नो डाउट वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन सिंपल एक्सक्लूसिव वॉकिंग इज़ नेवर एडवाइजेबल एज ए ओनली एक्सरसाइज। तो आपको एक्सरसाइज को भी जैसे हम बैलेंस फूड लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, उसी तरह बैलेंस एक्सरसाइज होनी चाहिए कि आप सप्ताह में 2 या 3 दिन एक्सरसाइज करें जो कि सिंपल वॉकिंग के रूप में हो, और उसके बाद योगा, पावर योगा, वेट ट्रेनिंग, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, इस सबको कंबाइन करें, और तब जाके यदि आप अपना वेट रिड्यूस करें या फिर कहिए कि आप प्रॉपर शेप में आए, तो दैट विल बी अ मच बेटर वे रादर देन सिंपल आप वॉकिंग 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 कर रहे हैं और उससे वेट रिड्यूस कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद देखेंगे आपकी स्किन का टोन ख़त्म हो जाता है। इवन यदि आप बहुत हेल्दी और हैवी हैं, फैटी हैं, तो आपका पेट और जो भी थुलथुला हिस्सा है वो लटकना शुरू हो जाता है। तो बेटर है आप वॉकिंग के साथ में टोनिंग, थोड़ी सी पावर एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा, स्ट्रेचिंग ये जरूर करें, ताकि आपका जो शेप है वो अट्रैक्टिव बना रहे, जो टोनिंग प्रॉपरली बनी रहे। अदरवाइज आप वॉकिंग के बाद अपना जो कहना चाहिए ना, एक तेज है, एक चमक है, एक बॉडी का जो गेस्चर है, वो लॉस कर जाते हैं। शाकाहारी से हो जाने से वजन कम होगा और हेल्थ अच्छी होगी, बिल्कुल हो सकता है। यदि आप केवल शाकाहारी डाइट को फॉलो करते हैं तो उसके कारण से मिनरल्स, विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि नॉन वेजिटेरियन फूड में हमारे पास में कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो कि शाकाहारी फूड में मिलते ही नहीं हैं। तो शाकाहारी फूड एक अलग एडवांटेज है, मांसाहारी फूड एक अलग एडवांटेज है, दोनों का एक्सक्लूसिव होना एक अलग, सबका इम्प्लीकेशन अलग है। वजन, जहाँ तक वजन कम होने का सवाल है, तो वजन कम तभी होगा जब आपका टोटल कैलोरी इनटेक एक्सपेंडिचर है जो नेगेटिव मोड में होगा। यदि आपकी कैलोरी इनटेक कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सरसाइजेज ज़्यादा है, तो होगा। अदरवाइज केवल शाकाहारी लोग मोटे नहीं होते हैं, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। केवल शाकाहारी रहते हैं और उसमें यदि आप फूड ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रेश फ्रूट्स बहुत अच्छे से लेते हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी इसलिए होती है क्योंकि उसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स और जो फ्लूइड है जो उसका कॉम्बिनेशन नेचुरल वे में होता है। तो शाकाहारी केवल होना और सही मात्रा में यदि आप फूड लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, बैलेंस मात्रा में, तो आपका हेल्थ कम होगा। अदरवाइज ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि केवल आप शाकाहारी हैं तो आपका वजन कम होगा और आप मोटे नहीं होंगे। ब्रेकफास्ट स्किप करने से ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है। सेम मैनर है जो हमने उपवास में देखा कि आप एक टाइम का खाना स्किप कर जाते हैं तो आपका पेट स्टिमुलेटेड रहता है, आपका दिमाग स्टिमुलेटेड रहता है, और उसके बाद जो आप नेक्स्ट मील जो भी लेते हैं, चाहे वो लंच हो या कुछ भी चीज़ लेते हैं, तो उसमें आपके खाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, आप नॉर्मल से ज़्यादा खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट नहीं लेने या लेने से मोटापा बढ़ता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक टेंडेंसी हो जाती है कि आप जो नेक्स्ट खाते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, इसलिए आपके मोटे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अदरवाइज जैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मल मील्स होते हैं, इसमें एक ब्रेकफास्ट होता है, एक लंच होता है, एक डिनर होता है, उसकी बजाय यदि आप अपने टोटल खाने को 3 बार, 4 बार, 6 बार यदि डिवाइड करके मल्टीपल मील्स में लेते हैं तो वो बेटर होता है। तो पेट को कभी बहुत ज़्यादा भूखा नहीं छोड़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा ओवरफिल भी नहीं करना चाहिए। दोनों कंडीशन में आप हेल्दी नहीं रहते हो, चाहे आप मोटे हो या दुबले हो, ओवरऑल आपका हेल्थ कंप्रोमाइज़ होता है।
मेवा खाने से मोटापा बढ़ता है। मेवा मीन्स ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं हम। तो ड्राई फ्रूट्स ओवरऑल प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। हाई कैलोरी होता है, उसको आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते, लेकिन शरीर की जो बैलेंस हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट में इसका एक बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा महत्व है। आप यदि रेगुलर में ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करते हैं तो वो एक लिमिटेड मात्रा में होती है, वेराइटीज़ होती है, आप उसको अलग अलग तरीके से लेते हैं, अलग अलग प्रकार के लेते हैं। लेकिन यदि आपकी कैलोरी इनटेक नॉर्मली फूड से पूरी कवर हो जाती है और उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी है वो टोटल कैलोरीज में से, चाहे वो फूड प्लस मेवे का मिलाने के बाद में होता है, वो यदि ज़्यादा है तो मोटापा बढ़ता है। लेकिन केवल मेवा खाने से मोटापा नहीं बढ़ता, प्रोवाइडेड आपका कैलोरी कंट्रोल में हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट जो मेवा है, ड्राई फ्रूट्स है, आपको एक निश्चित प्रोपोर्शन में रेगुलरली खाना चाहिए। यदि वो आप नहीं खाते तो उसका न्यूट्रिशन का जो बेनिफिट है आपको नहीं मिलता और आपका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं रहता है। देर रात भोजन करने से वजन या मोटापा बढ़ता है। सेम कहानी जैसे हमने भी बात की कि जो देर रात में चावल नहीं खाना चाहिए। यदि आप देर रात खाना खाते हैं, तो उससे नुकसान क्या होता है? देर रात जब आप खाना खाते हैं तब उसमें आप खाना खाने के बाद बहुत देर तक एक्टिव नहीं रहते हैं और आप सो जाते हैं, और जब आप सो जाते हैं तो आपकी एक्टिविटी होती नहीं, आपका डाइजेशन होता नहीं, और फाइनली आपका जो फूड है वो प्रोसेस नहीं होता है। तो देर रात यदि आप खाना खाते हैं तो इसमें रात और दिन का जो कैलकुलेशन है उसको आप समझिएगा कि डे टाइम में आप एक्टिव रहते हैं, रात में आप ऐसे भी एक्टिव नहीं रहते हो। तो जितनी देरी से आप खाना खाते हैं उसके बाद आप सो जाते हैं, तो देर रात खा के तुरंत आप सो जाते हैं, तो एक्टिविटी होती नहीं, जिसके कारण से आपका कैलोरी बैलेंस है जो बिगड़ जाता है। आपका भोजन पेट में वैसे का वैसा रहता है और प्रोसेस नहीं होता। तो बेस्ट वे ये होगा कि आप खाना खाने के बाद मिनिमम 2 से 3 घंटे के बाद में सोएं, उसके बाद में बिस्तर में जाएं। और यदि ये आप रात के सोने और उठने का समय भी मेंटेन करते हैं तो 10 या 11 बजे के बाद में सोना डेफिनेटली मोटापे को बढ़ाता है। द रीज़न इज सेम कि यदि आप रात में खाना लेट से खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता, मोबिलाइज नहीं होता, और फाइनली आप उस फूड को प्रोसेस करने में डिले करते हो, नेक्स्ट डे भी आपको हैवीनेस रहती है। तो ये कारण है कि आप देर रात भोजन करते हैं और उसके बाद जल्दी सो जाते हैं। भोजन और करने और सोने के बीच का डिफरेंस बदल जाता है, जिसके कारण से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप मोटे हो सकते हैं। तीखा मसालेदार खाने से वजन कम होता है। जो तीखा है या मसालेदार खाना होता है वो नॉर्मली आपके गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा होती है, जो जठर रस बनने की प्रक्रिया होती है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से आपका प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है, वो स्टिमुलेट करता है। लेकिन ये साथ में थोड़े से मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। बट हमें इसमें कुछ कुछ चीज़ें ध्यान ये रखनी है कि केवल तीखा मसालेदार खाना खाने से आपको कुछ कुछ इसके रिस्क फैक्टर भी होते हैं, और ये किसी किसी एरिया में ही प्रोवाइडेड, जैसे ठंडे इलाके में ही तीखे मसालेदार खाने का उपयोग करना इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे ठंड से बचने के लिए आपको थोड़े से इंक्रीज मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत पड़ती है। आपका जो शारीरिक मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, वहाँ कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एक है। दूसरा, यदि तीखा मसालेदार खाना आप रेगुलर खाते हैं तो उसका एक नुकसान ये है कि आपका गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा है, जो पेट की जो लाइनिंग है, वो स्टिमुलेट होती है, एसिड बहुत प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण आपके एसिडिटी और इवन फाइनली गैस्ट्रिक अल्सर या पेट में अल्सर जिसको बोलते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तीखा मसालेदार खाना केवल कंट्रोल वे में खाना ही ठीक है, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। बेकार में ज़बरदस्ती में पुश करके बहुत मिर्च या तीखा मसालेदार खाना आपके शरीर को किसी न किसी तरीके से नुकसान कर सकता है। उससे डायरेक्टली वजन कम नहीं होगा अनलेस आप कैलोरी को कंट्रोल ना करें। कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए। अगेन वही बात हो रही है जो हमने प्रोटीन के बारे में बात की और चावल के बारे में बात की, सीरियल के बारे में बात की। तो मैं यहाँ कहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट आपको जो फुल होता है, कंप्लीट होता है, टोटल कार्बोहाइड्रेट जो फूड में आता है उसके साथ में यूज़ करना चाहिए, रिफाइंड नहीं यूज़ करना चाहिए। रिफाइंड में हम जाते हैं, जैसे मैदा होता है और जो प्रोसेस फूड होता है उसको हम जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें जितने फाइबर्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, तो ईजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो आ जाता है, वो डाइजेस्ट करता है, वो सिर्फ आपको कैलोरीज प्रोवाइड करता है, आपका रफेज नहीं बनता। जब रफेज नहीं बनता
तो आपका जीआई ट्रैक्ट बहुत अच्छे से काम नहीं करता, पाचन तंत्र काम नहीं करता, उसको बल्क नहीं मिलता जिससे आपका मोशन बने। जो जब बल्क नहीं मिलता तो न्यूट्रिएंट उसके बहुत एब्जॉर्ब नहीं होते, पानी की मात्रा गड़बड़ होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन कब्जियत भी होती है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए, बैलेंस डाइट में लेना चाहिए, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को आप जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे आपका शरीर उतना बेटर होगा और स्वस्थ रहेगा। आटा बिस्किट या ब्राउन ब्रेड में फाइबर होता है, ये सोच के बहुत सारे लोग ब्राउन ब्रेड या आटा बिस्किट का उपयोग करते हैं। इसमें थोड़ी सी मात्रा में, इतना आप कह सकते हैं कि माइल्ड डिफरेंस है, देयर इज़ नॉट अ ह्यूज डिफरेंस कि आप ब्रेड और बिस्किट ही खाएं और बेटर रहे। तो ये बिल्कुल भी गलत होगा कहना कि ये बहुत हेल्दी होता है, इसमें फाइबर होता है। ब्रेड या बिस्किट जो है उसमें बेकिंग और सारा कुछ होता है, दे कम्स अंडर द फास्ट फूड, सो ये बहुत हेल्दी नहीं होते, इनका लिमिटेड उपयोग करना ही फ़ायदेमंद होता है। और ब्राउन या आटा जो भी यदि इसमें लिखा हुआ है कंटेंट के हिसाब से, तो दे आर नॉट हेल्दी, बट नॉर्मल ब्रेड और बिस्किट के कंपैरिजन में थोड़ी सी मात्रा इसमें बेटर होती है। सो बेटर है कि आप इनका उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ अपने रेगुलर फूड में कैलोरी का कंट्रोल जरूर करें। उसके साथ साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के उपयोग के साथ अपने रफेज की मात्रा भी, फाइबर की मात्रा वहाँ से कंट्रोल करें। बार बार खाना खाना 1 या 2 बार खाना खाने से बेहतर है, बिल्कुल। यदि हम अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना चाहते हैं, और कहिए कि चाहे दुबले होना चाहते हैं, मोटे होना चाहते हैं, और फूड की क्वांटिटी आप अपने जो टारगेट के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो बार बार खाना खाना, 1 या 2 बार खाना खाने से बिल्कुल बेहतर है। आप कम कम खाना खाएं, ज़्यादा बार खा सकते हैं, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार खाना खा सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में आपके फूड की जो क्वांटिटी होगी, मात्रा जो होगी, वो लिमिटेड होती है। उसे आप बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, और उसे आपके कैलोरी के हिसाब से ही होना चाहिए। सो बार बार खाना खाना डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के रूप में हम अपने खाने को रखते हैं। तो बिल्कुल आप उसको 6 बार में, 8 बार में डिवाइड करें, तो ये सब तरीके से आपको बेहतर होता है। बार बार खाना खाने से वेट लॉस होगा, अगेन द प्रॉब्लम इज सेम। यहाँ पे समझना ये है कि बार बार खाना खाने से वेट लॉस होगा, बट आपके टोटल खाने की क्वांटिटी और उसकी कैलोरी कैलकुलेटेड वे में यदि कम होगी, तब जाके लॉस होगा। केवल बार बार खाना खाने से कम नहीं होगा। और इसी तरीके से बार बार खाना खाने से आप मोटे भी हो सकते हैं, यदि आपकी जो दिन भर का जो फूड का इंटेक है उसकी क्वांटिटी आप नॉर्मल से ज़्यादा कर दें और टुकड़े टुकड़े में खाएंगे, तो आप दुबले इंसान हैं तो मोटे हो जाएंगे। ये मोटापा मतलब हेल्दी होने के लिए भी एक बेहतर तरीका है। बार बार थोड़ा खाना खाना मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ये मैंने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही है। आप रेगुलरली खाते हैं तो जैसे भूख लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म ओवरऑल बढ़ता है और आपकी एक्टिविटी बढ़ती है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग टू मेक अ हैबिट ऑफ अ फ्रीक्वेंट मील। आज का फूड और फूड पैटर्न सारा कुछ हमारा ओबेसिटी पे फोकस था, मोटापे पे फोकस था, इस पे हमने फोकस किया। इस पे आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पे बने रहिए, और कुछ जो सजेशंस हो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे दिए हुए नंबर्स हैं, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। रोज़मर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में आपके फूड, हेल्थ, खाने पीने से संबंधित जो भी मिथक हैं उसको हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे और आगे आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुनील देवांगन, ऑर्थो जॉइंट से। हमारा मोटो है बी हैप्पी बी हेल्दी, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ का हमारा टारगेट है। लाइफ इज़ मोबिलिटी एंड मोबिलिटी इज़ लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अगेन।